Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to continue with our third question. So उसके जो भी remaining parts थे हम इस वीडियो में continue करते. So let's get started. So next part हमारे पास है a equals to 2, d equals to 8, sn equals to 90. Find n and an. So हमें यहाँ पे लास्ट टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है. So हमारे पास जो nth टर्म, हाँ nth टर्म और n निकालना है. So जो गिवन है उससे देखते हैं क्या निकाल सकते हैं. एस एन इक्वल्स टू होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ठीक है, अब इसमें से जो हमारे पास है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, जो भी चीज के ऐसे इसका फॉर्मूला लग सकता है, तो उसमें देखते हैं हम क्या निकाल सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे एस एन है 90, एन हमें निकालना है एंड ए की वैल्यू 2 गिवन है प्लस एन माइनस 1 एंड डी हमें गिवन है 8. So ये हमारा हो जाएगा 90 as it is n upon 2. This will be 2 2s are 4 plus, अब 8 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 8 into n is 8n minus 8. So this will be 90 as it is रहने दो, ये आ गया n upon 2. अब चाहो तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई भी करा सकते हो. अभी नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, ये आ जाएगा 8n एंड देन प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, लेकिन माइनस का. ठीक है, अब ये जो हमारे पास n अपॉन 2 है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए 2 इधर भेज दो, तो 9 2 है 18, 180 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू n इंटू 8n करेंगे, 8n स्क्वायर एंड माइनस 4n. सो आप यहाँ पे देखोगे अब हमारे पास क्या आ गई, इसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई माइनस 4n, और इसको इधर ले आते हैं माइनस 120 इक्वल्स टू 0. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. अब देखो इसको सिंपल, क्योंकि अभी अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगी तो 180 इंटू 8 करके एंड देन 4 को स्प्लिट करना पड़ेगा. सो इससे अच्छा हम यहाँ पे इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस एंड 4 इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 545 इक्वल्स टू 0. 4 को उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा. तो अब मेरे पास इक्वेशन बची 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर अब यहाँ पे 45 इंटू 2 इज 90, तो 90 के मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसको प्लस माइनस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 90 आए. बहुत सिंपल है, 9 इंटू 10 कर लो. सो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, माइनस चाहिए हमें तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन होगा, और क्योंकि हम इसको सब्ट्रैक्ट कराना है तो यहाँ प्लस करेंगे ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए. 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, देन माइनस 45 इक्वल्स टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 4th चैप्टर में करके आए हुए हो. ठीक है जी. सो अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, n कॉमन है, इधर बचा n माइनस 5 एंड प्लस इसमें देखो क्या कॉमन है, हमें यहाँ पे 9 ही कॉमन मिल जाएगा. सो होगा अगेन n माइनस 5 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स n माइनस 5 एक फैक्टर हो गया और 2n प्लस 9 एक फैक्टर्स हो गए. तो यहाँ से n इक्वल्स टू 5 आ जाएगा और यहाँ से n इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 9 अपॉन 2. अब यहाँ देखो नंबर ऑफ टर्म ऐसे फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते, देयरफॉर n हम ले लेंगे 5 के. n हमारा 5 है तो ये तो हमारा निकल गया. लास्ट हमें an निकालना है. सो यहाँ पे निकाल दूं मैं, an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 डी. दिस विल बी a हमें गिवन था 2 प्लस n अभी हमने निकाला 5 माइनस 1 एंड d अगेन हमें गिवन था 8. सो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 माइनस 1 इज 4, 8 4 are 32, so 32 प्लस 2 इज 34. सो ये हो जाएगी हमारी nth टर्म. ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आ रखे होंगे. ज्यादातर हम क्या करें, जैसे अब a और d का वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, sn का फॉर्मूला होता है तो वो खोल देते हैं, an दे रखा हो तो वो ओपन कर देते हैं, कोई a14 या a10 कोई भी टर्म दे रखी हो तो वो ओपन कर देते हैं. इस तरीके से करते हैं. तो ये 6th पार्ट था. नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं. सो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में है a इक्वल्स टू 8 दे रखा है, an इक्वल्स टू 62 दे रखा है एंड sn इक्वल्स टू 210 देखा. अब देखो अगर हम an को ओपन करें तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 डी. सो ना तो हमारे पास n है ना ही हमारे पास d है, तो इसकी जगह अगर हम sn का अपना लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, वी हैव sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 एंड देन a प्लस a प्लस l. यहाँ पे अब क्योंकि sn है ये an है तो ये लास्ट टर्म ही हुई ना हमारी. सो n अपॉन 2 एज इट इज लिख देंगे. अच्छा sn है 210 एंड फर्स्ट टर्म है 8 प्लस लास्ट टर्म है
62। तो ये हमारा हो जाएगा 210, 2 को चाहो तो उधर भेज देना, बट चलो अभी हम यहीं से ही शायद कट हो जाएगा। 8 9 10 सो 6 7, सो ये यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ गया 35। सो ये आ गया यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा 310 अपॉन में 35 इक्वल्स टू n होगा, कैंसिल करेंगे। इसको हम 7 के टेबल से कर देते हैं, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा, तो ये 30 आ गया, 5 से फिर से हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30। सो n इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 6। ओके, सो एक चीज तो निकल गई। अब हमें d निकालना है, अपना an के फॉर्मूले से निकाल देंगे। an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस डी। अब यूज कर सकते हैं क्योंकि n हमारे पास आ गया, तो an है 62, a हमारे पास है 8 प्लस n अभी हमने निकाला 6 माइनस 1 एंड d हमारे पास क्या है, अच्छा d तो निकालना ही है हमें। सो ये हो गया 62, यहाँ पे प्लस 8 है, इधर जाके माइनस 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इज, ये हो गया 5d। सो इसमें से 8 माइनस करो, 8 9 10 11 12, 4 आ गया 54 इक्वल्स टू 5d। सो अभी हो जाएगा 54, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई 54/5, क्योंकि फर्दर ये कट नहीं हो सकता। सो ये था हमारा 7th पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो नाउ 8th पार्ट में है an इक्वल्स टू 4 गिवन है, d हमें 2 गिवन है, sn माइनस 14 हमें निकालने नंबर ऑफ टर्म्स और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। सो दो चीजें निकालनी है। अब देखो पहली बात, अगर मैं यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाऊं, सो an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1d। ना तो मेरे पास a है ना मेरे पास n है, ठीक है। अगर sn का फॉर्मूला लगाने का कोशिश करें तो अगेन n अपॉन 2, अगर हम चलो 2a वाला भी नहीं, हम सिंपल वाला लास्ट टर्म वाला लगा लेते हैं a प्लस l। तो इस केस में भी ना a है ना n है, सो दैट मीन्स दोनों केसेस में ही दोनों चीजें हमारे पास नहीं है। एक किसी में भी अगर एक चीज निकालनी तो निकल जाती, लेकिन यहाँ पे भी a चाहिए और n चाहिए, इसमें भी a और n चाहिए। सो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। पहले जैसे ये है an, देखते हैं क्या है, 4 इक्वल्स टू a निकालना है प्लस n हमें निकालना है माइनस 1, d क्या है 2 गिवन है, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करो, 4 इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू n इज 2n माइनस 2 1 ज़ा 2। सो यहाँ से देखो a की वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, उससे क्या होगा, a की वैल्यू निकलेगी n की टर्म्स में, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे करूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। सो ये माइनस 2 इधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू a प्लस 2n, 4 प्लस 2 इज 6, 2n को इधर भेज दो, ये हो गया माइनस 2n। तो हमारा a इक्वल्स टू आ गया 6 माइनस 2n। यही चीज मैं यहाँ पे पुट करूंगी, देखो। सो sn क्या है माइनस 14, देन वी हैव n तो हमें निकालना है अपॉन में 2, a हम वैल्यू पुट करेंगे ये 6 माइनस 2n और प्लस l क्या है, लास्ट टाइम हमें गिवन थी ना 4। अब इससे होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पे हमने a गायब कर दिया, सारी n की टर्म्स है, तो मतलब अब हम इसको सॉल्व करके अपना n निकाल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, 2 को उधर भेजेंगे, माइनस 14 इंटू 2 इज 28 इक्वल्स टू, ये हो गया n, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, 6 प्लस 4 इज 10, सो ये हो जाएगा 10 माइनस 2n। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो माइनस 28 एज इट इज रहने देंगे, 9 इंटू 10 इज 10n माइनस 2n इंटू n इज 2n स्क्वायर, ठीक है। इसको पॉजिटिव करने के लिए इन सबको इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास माइनस 28 है इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, इससे पहले मुझे यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, सो मैं इसमें 2 कॉमन ले लूंगी, तो ये बचेगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, देयरफॉर ये स्पेस बना लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या हो गई, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें, जैसे हमने यहाँ पे देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। सो 14 के ऐसे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करें, 14 आए प्लस माइनस करने पे 5 आए, बहुत इजी है। 7 2 14 होता है, 7 माइनस 2 5 होता है, तो 7 और 2 ये दो फैक्टर्स हो गए। सो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n, क्योंकि हमें माइनस चाहिए, प्लस 2n, क्योंकि प्लस माइनस माइनस कराना है ना हमें, माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, n ले लेंगे कॉमन, ये बचेगा n माइनस 7, इधर हमारे पास सिर्फ 2 कॉमन है, सो ये बचेगा n माइनस, अगेन 7 2 14, सो ये 7 आ गया। अब यहाँ पे n माइनस 7 आ गया हमारे पास, और n प्लस 2 आ गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो n माइनस 7 मतलब n इक्वल्स टू
7 आ गया एंड n+2 मतलब n इक्वल्स टू -2। अब दोनों में देखो नंबर ऑफ टर्म्स होता है n, तो 7 तो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। सो देयरफॉर n इक्वल्स टू हमारा आ गया 7। तो एक चीज तो आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू आ गई। सो यहाँ पे पुट करके मैं आराम से a की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो ये हो जाएगा 6 - 2n, n की वैल्यू अभी हमने निकाली 7 इक्वल्स टू a। सो ये हो गया 6 - 7 2 = 14 इक्वल्स टू a। 14 - 6 इज 8 इक्वल्स टू, लेकिन माइनस का साइन, तो देयरफॉर a हमारा आ गया -8। आई होप दिस इज क्लियर। हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल, पहले हमने यहाँ से an से अपनी a की एक वैल्यू बना ली, ठीक है, जो n की टर्म्स में थी। देन अपने sn के फॉर्मूले में वो a की वैल्यू पुट कर दी। देन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, उससे हमने n की वैल्यू निकाली एंड देन n की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमने a की वैल्यू निकाल ली। ओके, सो नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास गिवन a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, s इक्वल्स टू 192। बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे बस इन्होंने ट्विस्ट क्या किया, sn इक्वल्स टू 192 लिखने की जगह s इक्वल्स टू 192 दे दिया और ये n हमें अलग से दे दिया 8 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है ये। सो जी डायरेक्ट अपना sn का फॉर्मूला लगा दें। sn इक्वल्स टू वी हैव n अपॉन 2a प्लस n - 1 d एंड देन यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो गया 192 इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है 8 अपॉन 2 a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n हमें गिवन है 8 - 1 हो गया, d हमें निकालना है। सो यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4, यहाँ पे 192 है, ये 4 यहाँ रहने देते हैं, 3 2 = 6 प्लस 8 - 1 इज 7, तो ये 70 हो गया। 4 यहाँ मल्टीप्लाई और के डिवाइड हो जाएगा, 192 अपॉन 4 हो गया इक्वल्स टू 6 प्लस 70। सो यहाँ कैंसिल करते हैं, 2 के टेबल से कर रही हूँ मैं, 2 आ गया, ये आ जाएगा 2 9 = 18, 6 अगेन 2 के टेबल से हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 2 4 = 8, 16 8 = 48। सो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 70। ओके, 6 को उधर ले जाओ, 48 - 6 इक्वल्स टू 70 एंड 48 में 6 माइनस करो, 8 गया, सॉरी 8 में से 6 गए, 2 आ गया हमारे पास, मतलब 42 आ गया इक्वल्स टू 70। डी की वैल्यू आ जाएगी 42 अपॉन में 7 कैंसिल हो जाएंगे, डी इक्वल्स टू आ जाएगा 6। ठीक है, बहुत इजी था ये तो, सिंपल सा था, बस एसएन का फॉर्मूला लगाने और डी की वैल्यू निकाली। ठीक है, सो ये तो हमारा 9th पार्ट। लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सो नाउ लास्ट पार्ट में हमारे पास है L इक्वल्स टू 28, S इक्वल्स टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। फाइंड A। सिंपल, हमें लास्ट टर्म गिवन है L मतलब लास्ट टर्म एंड देन सम दे रखा है 144 और हमें बताया देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि हमें n इक्वल्स टू 9 गिवन है। ठीक है, अब हमें a निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। सिंपल अपना sn का फॉर्मूला लगाते हैं। सो sn इक्वल्स टू n अपॉन 2। अब लास्ट टर्म है तो a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। सो नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। सो sn हमें गिवन है 144 इक्वल्स टू n क्या गिवन है 9 अपॉन 2। देन a हमें, अच्छा ये तो फाइंड ही करना है, l है हमारे पास 28। चलो, सो यहाँ पे इस पूरे से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा और फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, मतलब इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू a प्लस 28। अब इसको कैंसिल करते हैं, 3 की टेबल से हो जाएगा 3 एंड अगेन यहाँ पे करेंगे 3 4 जा, देन हमारे पास आएगा 24, 8 जा, अगेन 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3, 16, 16 2 जा 32 इक्वल्स टू a प्लस 28। अब यहाँ से हम इजिली a की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा a इक्वल्स टू हो जाएगा 32 माइनस 8 विच विल बी a हमारा आ जाएगा 12, 8 9 10 11 12, सो ये आ गया 4। ओके, सो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई 4। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। ये तो इजी थे, लास्ट के 2 पार्ट तो बहुत इजी थे एंड आई नो कुछ ट्विस्टेड है, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत स्कोरिंग होते हैं, अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करना। सिर्फ जो दे रखा होता है मैं उसका फॉर्मूला करके ही वैल्यू फाइंड करनी होती है। ओके, सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।